औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं सैयद काशिफ खलील आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक जो है वो सितारों की बंदिश ख़त्म करने के वजीफ़े के हवाले से। एक ये मुख्तसर सा वजीफ़ा है और अगर आप इस वजीफ़े को ज़िंदगी का मामूल बना लेते हैं तो अल्लाह के फजल व करम से आप जो आने वाली बहुत सारी नहुस्तों से ना सिर्फ महफूज रहेंगे, बल्कि अगर आपकी ज़िंदगी में कोई सितारों की गर्दिश और बंदिश लगी हुई है, सितारों के बाद असरात आपकी ज़िंदगी में आ गए हैं, तो वो भी चंद रोज़ में ख़त्म हो जाएंगे। सितारों की अगर मनफी चाल जब चल रही होती है, सितारों की जिस वक़्त रुजत के असरात आ जाते हैं, साढ़ सती के असरात ज़ुहल के आ जाते हैं, मरीख की मंगल योग के असरात आपकी ज़िंदगी में आ जाते हैं। स्यारा मुश्तरी जो मालो दौलत और खुशहाली का सितारा है, जिस वक़्त वो रुजत में चला जाता है तो माली तौर पे तंगी, कर्ज चढ़ जाता है। इसी तरीके से स्यारा अतारत जो है, अगर वो मनफी हो जाता है तो इंसान के ऊपर दिमागी तौर पे इंतशार पैदा हो जाता है, सफ़र में रुकावटें शुरू हो जाती हैं, सफ़र में नाकामी शुरू हो जाती है। स्यारा ज़ोहरा अगर मनफी तौर पे नेगेटिविटी में आ जाता है तो शादी ब्याह के मामलात में रुकावट, मियाँ बीवी के अंदर तनाज़ात, घरेलू नचाकी पैदा हो जाती है। और इसके अलावा स्यारा कमर अगर मनफी हो जाता है तो सेहत के मसाइल पैदा हो जाते हैं। स्यारा मरीख की नहुसत की वजह से भी अमराज मखसूसा और औरतों के मसाइल, मर्दों के जो ताकत के मसाइल पैदा हो जाते हैं, जिस्मानी कमज़ोरियाँ पैदा हो जाती हैं। तो इस तरीके से ये मुख्तलिफ़ सितारों के मुख्तलिफ़ मनफी असरात हैं। और अगर 2 से ज़्यादा सितारे या 4 से ज़्यादा सितारे इस वक्त आपके ज़ैचे में नेगेटिव हों तो फिर उसमें आपको लिए सितारों की अमूमी तौर पे नहुसत के ख़ात्मे के लिए ये वजीफ़ा जो है बहुत फ़ायदेमंद है। स्यारा शम्स जो है वो यानी इस निज़ाम शमसी का सबसे अहम स्यारा है। समझ लीजिएगा ये शहनशाह स्यारा है। सूरह कुरान पाक में एक सूरह मुबारक का पूरा नाम जो है वो शम्स के ऊपर रखा गया और इस निज़ाम शमसी के सितारों की इस झुरमट का ये शहनशाह सितारा है। इस हवाले से ख़ास तौर पर जो है सूरह शम्स का जो वजीफ़ा है वो किया जाता है सितारों की नहुसत के ख़ात्मे के लिए। अगर कोई सितारों की नहुसत आने वाली है या ज़िंदगी में आ चुकी है, किसी भी शक्ल में कोई नहुसत और गर्दिश और बंदिश आपकी ज़िंदगी में लगी हुई है, ज़ैचे में उसके असरात आ रहे हैं, तो आपके ये अल्लाह के फजल करम से ये वजीफ़ा पढ़ना मामूल बना लें तो आपके हालात जो हैं वो चंद रोज़ में ही ठीक हो जाएंगे। सूरह शम्स की जो पहली 7 आयात है, इसमें अल्लाह ताला ने 11 कस्में खाई हैं। आपने इस मुनासबत से जो है आपने ये जो 7 आयात हैं, ये आपने 11 बार या 9 बार जो है आपने इनका विर्द करना है, अव्वल आखिर 7 दफ़ा दुरूद शरीफ के साथ। और पानी पे दम करके दुआ फरमा लें, पानी को पी लें और दुआ फरमाएँ। अल्लाह के फजल करम से चंद रोज़ में ही पुरानी से पुरानी नहुसत जो साल साल पुरानी भी होगी, कोई साढ़ सती की नहुसत है, कोई मंगल योग की नहुसत है, कोई सितारा ज़ुहल की नहुसत है, मरीख की नहुसत है, शम्स की, ज़ुहल की, मुश्तरी की नहुसत है, ज़ोहरा की नहुसत है, वो अल्लाह के फजल करम से चंद रोज़ में ही ख़त्म हो जाएगी। इसका तरीक़ाकार ये है कि आपने ये जो सूरह शम्स की पहली 7 आयात हैं, यानी इसको पढ़ना है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और वश्शम्सी वद्दुहाहा वल कमरी इज़ा तलाहा वन नहारी इज़ा जल्लाहा वल लैली इज़ा यग़शाहा वस समाई वमा बनाहा वल अर्ज़ि वमा तहाहा वन नफ्सि वमा सव्वाहा। यानी इसमें अल्लाह ताला ने इसका तर्जुमा जो है वो इस तरीके से आप की जो है नज़र कर रहा हूँ कि सूरज की कसम, ये पहली इसमें कसम खाई गई है, और उसकी रोशनी की कसम, ये दूसरी कसम है इस सूरह मुबारका की, और चाँद की जब वो पीछे निकले, और चौथी कसम है और दिन की जब उसे चमका दे, और पांचवी कसम है कि और रात की जब उसे छुपा ले, और छठी है और आसमान की, और सातवीं है और उस ज़ात की जिसने इसे बनाया, यानी आसमान को बनाया। आठवीं कसम है और ज़मीन की, और नौवीं कसम है जिसने उसे फैलाया, और 10वीं कसम है और इंसानी जान की, और जिसने उसे उसके अज़ा को बराबर किया। तो यानी ये 11 कस्में हैं अल्लाह ताला ने इसमें सूरह शम्स में खाई हैं। और आप इस बाबरकत सूरह मुबारका को आप पढ़ें। सूरह शम्स उमूमी तौर पे जो है सितारों की गर्दिश के ख़ात्मे के लिए पढ़ी जाती है। सुबह के वक्त फजर के बाद जो है 3 बार या 5 बार पढ़ी जाती है, वो एक तरीक़ाकार है। तो ये जो तरीक़ाकार है, ये जो वजीफ़ा है, ये ख़ास तौर पर इसमें सिर्फ 7 आयात जो हैं
جس میں 11 قسمیں اللہ تعالیٰ نے کھائی ہیں، وہ والی آیات آپ نے پڑھنی ہے۔ اول آخر 7 دفعہ جو ہے وہ درود شریف پڑھنا ہے، اور یہ 7 آیات آپ نے جو ہے ابتدائی پڑھنی ہے اور ان کو معمول بنا لیں، تو اللہ کے فضل و کرم سے پرانی نحوست بھی ہوگی تو اللہ کے فضل چند روز میں ختم ہو جائے گی، اور آنے والی ہر قسم کی نحوست، بندش، گردش سے آپ اپنے آپ کو محفوظ رہیں گے۔ کسی قسم کے کوئی سحر، جادو، بندش کے اثرات ہیں، نظر بد کے اثرات ہیں، ستاروں کی نحوست کے اثرات ہیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے ختم ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کوئی اپنے مسائل کا حل جاننا چاہتے ہیں، شادی، روزگار، کاروبار، سفر، تعلیم، اولاد، فیملی لائف، تو گھر بیٹھے اپنے مسائل کا حل جاننے کے لیے آپ ہمارے سے مشورہ کر سکتے ہیں فریلی۔ اس کے علاوہ اگر آپ ذائچہ استخارہ سے کوئی ایک سوال کا جواب حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنا نام، والدہ کا نام، تاریخ پیدائش یا اندازاً عمر جو ہے وہ ہمیں واٹس ایپ نمبر نیچے اسکرین پہ دیے گئے ہیں، اس پہ بھیج دیں تو آپ کو آپ کے سوال کا جواب فری دے دیا جائے گا۔ اگر آپ اپنا لکی سٹون جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کا لکی سٹون کون سا ہے، آپ کی تاریخ پیدائش یا آپ کے نام کے مطابق، تو اپنا نام اور اپنے والدہ کا نام، تاریخ پیدائش ہمارے واٹس ایپ نمبر پہ بھیج دیں۔ ہم آپ کو جو ہے آپ کے لکی سٹون سے آگاہ کر دیں گے کہ آپ کے لیے لکی سٹون کون سا آپ کا ہے، کون سا موافق سٹون ہے آپ کے لیے، کون سا سٹون جو ہے وہ فائدہ مند ہے ہر کام میں ترقی اور کامیابی کے لیے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کوئی لو بنوانا چاہتے ہیں، ستاروں کی لو بنوانا چاہتے ہیں، مثلا لوح مشتری، لوح عطارد، لوح مریخ، لوح زہرہ، لوح شمس، لوح زحل بنوانا چاہتے ہیں، یا 7 ستاروں کی لو بنوانا چاہتے ہیں، تو آپ ہمارے نمبر اسکرین پہ دیے گئے ہیں، تو آپ ہمارے سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیجئے تاکہ آنے والی ویڈیوز اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے۔ دعا گو ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے بہتری آسانی فرمائے، ترقیاں، کامیابیاں عطا فرمائے، ہر قسم کی بندش، نحوست، گردش، بد اثرات ختم فرمائے، اور کامیابی، خوشحالی، رحمت و برکت جو ہے وہ عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔